हेलो एवरीवन। इलेक्शंस की आ गई थी 1 वीक की छुट्टियां और हम जा रहे थे टुवर्ड्स इस्लामाबाद और हमारा रूट किया था पेशावर टू एबटाबाद टू नथिया गली एंड देन इस्लामाबाद। और सरनिश अपने भैया से लड़ाई झगड़े करके मेरे पास आ गई थी आगे और हमने खूब मज़े किए और बहुत शरारतें की। यहाँ तक की वीडियो मैंने 11 फरवरी को एडिट की थी। उसके बाद रात को मेरी सरनिश की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई तो मैंने वीडियो बीच में छोड़ दी और आज मैं 2 मंथ्स और 14 डेज़ के बाद ये वीडियो एडिट करने दोबारा बैठी हूँ। बहुत दफ़ा कोशिश की कि इस वीडियो को कंप्लीट कर लूँ लेकिन हिम्मत नहीं हुई। मुझे आज भी लगता है कि शायद ये जो इलेक्शन की छुट्टियाँ हुई थी ये सिर्फ मेरे और मुस्तफ़ा के लिए हुई थी ताकि हम अपनी बच्ची के साथ ढेर सारा टाइम स्पेंड कर सकें। एट लास्ट हम एबटाबाद पहुंच गए थे और एबटाबाद का मौसम था बहुत ही खूबसूरत। हमने बड़ा इंजॉय किया, रास्ते में बड़ी मस्तियां की बच्चों ने। थोड़ा सा मैं डरी हुई थी क्योंकि जरनिश पहली दफ़ा किसी ठंडे एरिया में ट्रैवल कर रही थी तो मुझे डर था कहीं इसको ठंड ना लग जाए क्योंकि सर्दियाँ भी थीं और बारिश भी होने वाली थी। लेकिन अल्लाह की करनी ऐसी हुई कि हमारी गाड़ी ख़राब हो गई और हमें नथिया गली जाना नहीं जा सके और वहीं से हमने इस्लामाबाद का टर्न ले लिया। निकले तो हम घर से सुबह अर्ली थे लेकिन ये है कि गाड़ी ख़राब होने की वजह से इस्लामाबाद पहुंचते पहुंचते हमें काफ़ी रात हो चुकी थी क्योंकि मैकेनिक के पास हमारा काफ़ी टाइम लग गया था। नेक्स्ट मॉर्निंग हम बड़े फ्रेश उठे और जनिश हमेशा मेरे आगे ना ऐसे पाँव करती थी कि मैं इसको पाँव पे पप्पी करूं। तो इसी तरह उसने रूटीन की तरह अपना पाँव मेरे आगे किया लेकिन मैंने पप्पी नहीं की, उससे लाड़ियाँ की, उस पर भी वो खुश थी। और फिर हम चले गए मुस्तफ़ा को पिक करने। मुस्तफ़ा ने कोई अपनी चीज़ें पिक करनी थी घर से और फिर से हम निकल पड़े नथिया गली की तरफ। मीन्स हम जैसा ढीठ भी कोई हो सकता है। हमने कहा कल ना सही तो आज चले जाते हैं और हम निकल पड़े क्योंकि बाकी सारे लोग वोट डालने गाँव गए हुए थे। मैं और मुस्तफ़ा घर में बोर होने से बेहतर था, हमने कहा चलो नथिया गली से एक और ट्राई मार लेते हैं, घूमाते हैं। And this place is all time my favorite place just because of these trees and greenery. रोड पे ट्रैफिक काफ़ी कम था क्योंकि ऑफ कोर्स हर बंदा वोट डालने के लिए गया हुआ था और मेरे ख़्याल से लोकल गाड़ियाँ बंद थी तो हमें रास्ते में कोई ट्रैफिक नहीं मिला और हम बड़े इजीली चिल माहौल में नथिया गली की तरफ चल पड़े। और हम पहुंच गए थे घोड़ा गली और अब हाइम के रिव्यूज़ सुने इस जगह के। कुछ भी हाइम कुछ भी कह सकते हैं। तो इस जगह पे पहुंच के एक दफ़ा हमारी नीयत बदली कि नथिया गली को छोड़ के जाते हैं गांव की तरफ। लेकिन फिर हमने सोचा कि नहीं, गांव क्या जाना है, जब तक हम पहुंचेंगे तो सारे लोग वापस आ रहे होंगे। तो इसीलिए फिर हमने खामोशी से अपना सफ़र जो है ना नथिया गली की तरफ ही किया। घोड़ा गली क्रॉस करते ही थोड़े से डिस्टेंस पे हमें स्नोफॉल मिलना शुरू हो गई थी। हमें बड़ी हैरान थी कि यार अच्छा यहाँ पे भी होती है स्नोफॉल। और ये स्टार्ट हो गया हाइम का फेवरेट गाना, जो हमारा दिल खुश हो या खफा हो हमें सुनना ही पड़ता है। लेट्स एंजॉय द नक्ता कोका। आखिर हम कहीं करीब पहुंच गए थे। हाइम को थोड़ी सी स्नो नज़र आई तो साहब ने ज़िद की कि अब हमने यहाँ रुकना है। वहाँ थोड़ी देर हमने रुके और बाप बेटा जो है पहले बड़ी मुश्किल से एक जगह तक पहुँचे और मेरे लिए भी मुश्किल था क्योंकि मैंने जरनिश को भी उठाया हुआ था। और ये जनाब को देखें ज़रा, एंजॉयमेंट हो रही है और हाथ भी इनके ठंडे हो गए हैं सही तरीके से। मीन्स हमने ना स्मार्ट भी नज़र आना है और हमने कुछ गर्म पहनना भी नहीं है। Zarnish, मम्मी का बेटा। Zarnish, look at me.
नहीं जरनेश को ना लग गया। ऐसा लगता था कि हमारी ज़िंदगी सिर्फ जर्निश से शुरू होती है और जर्निश पे ख़त्म हो जाती है। यार मेरे जैकेट के अंदर थी यार, अब इनको रास्ता कहाँ से दे। समन रास्ता दे दे, समन रास्ता। ठीक है, आप उधर ले जाओ, बस पीछे चलो। मेरा सारा कोट आपने गीला कर दिया। चले चले चले। और हम वापस गाड़ी में बैठे और आगे की तरफ चल पड़े हैं। अब शुरू हो गया मुस्तफ़ा की सॉन्ग कलेक्शन। मतलब मैं इन बाप बेटे के गानों से इतना तंग हूँ। मैं क्या तंग हूँ, ये मेरे गानों से तंग है और मैं इनके गानों से तंग हूँ। कभी भी हमने एक गाने पे इत्तेफाक नहीं किया कि हाँ यार ये सुन लेते हैं, बिकॉज़ हम तीनों की पसंद बिल्कुल ऑपोजिट है। नथिया गली का प्लान हमने इसलिए किया था कि अल्पाइन जाके डिनर करेंगे, लेकिन जब हम अल्पाइन पहुंचे तो वहाँ पे स्नो की वजह से रास्ता बंद था और रास्ता खोल रहे थे, तो उसके लिए हमें काफ़ी वेट करना पड़ा और फिर जाके रास्ता खुला। इन्होंने हमें इशारा किया था कि थोड़ी देर आप नीचे ही वेट करें, उसके बाद आप ऊपर आइएगा। यहाँ पे हमें 15-20 मिनट वेट करना पड़ा। उसके बाद इन्होंने हमें सिग्नल दिया कि अब आप आगे आ सकते हैं। तो जब हम आगे गए, उसके बावजूद हमारी गाड़ी जो है वो बहुत ज़्यादा स्लिप कर रही थी, जिस चीज़ से मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है। और फिर क्या किया, ये अल्लाह के नेक बंदे थे जिन्होंने हाथों के साथ अब जो थोड़ा बहुत बर्फ़ थी उसको टायर्स के नीचे से हटाया और उसके बाद हमारी गाड़ी को धक्का लगाया। उसके बाद जाके कहीं हमारी गाड़ी ऊपर की तरफ गई। तो ये हम अल्पाइन में एंटर हो गए थे और यहाँ पे सारे मशहूर लोगों की पिक्चर्स लगी हुई थी, जितने भी लोगों ने यहाँ पे आए थे। ये हमारे हाइम शाह जो कि फुली कवर्ड हैं। मज़े की ठंडी हवा थी, मज़े का मौसम था। और ये हमारी प्यारी सी बेटी, लुक एट हर। ये मुझे जब भी देखती हैं इसी तरह प्यारी सी स्माइल देती थी। और ये मुस्तफ़ा मुझे हमेशा कहते होते थे कि यार जर्निश जैसे आपको देख के स्माइल करती है ना, ऐसे किसी को देख के स्माइल नहीं करती। और मुझे इसकी ये स्माइल सबसे ज़्यादा, मैं इसको मिस करती हूँ। दोनों बाप बेटा में डिस्कशंस चल रही थी कि क्या ऑर्डर करना चाहिए। आखिर मुझे समझ आया कि ये इनके बस की बात नहीं है, ये भी मुझे ही करना पड़ेगा। Look at me, Zarnish. हमने सोचा जब तक हमारा ऑर्डर आता है हम ज़रा बाहर से एक राउंड लेके आते हैं। बाहर बहुत मज़े की ठंडी हवा थी
और सब कुछ जो है पैक पड़ा हुआ था क्योंकि बारिश और स्नो बहुत ज़्यादा थी, तो सब कुछ उन्होंने पैक कर दिया था, लेकिन स्टिल बाहर बहुत खूबसूरत लग रहा था। ये मैं और जर्निश है और ये हम वापस चाले हैं, ये हम वापस चाले हैं। मुस्तफा इसकी कैप थोड़ी आगे करें। मुस्तफा ने वापस बुला लिए। हाँ जी, हाँ, ये यहाँ पे सब लोगों की पिक्चर्स लगी हुई हैं, जो जो लोग यहाँ आए हैं। चलो सीधा चलो। ओह, मुस्तफा ये गिरने लगी है, इसको उठा लें। बिस्मिल्लाह, ये पापा के पास चली गई है। बाय बाय केनिश, बाय बाय। और ये था हमारा छोटा सा इलेक्शन वाला दिन, जिसमें हमने 2 बजे उठ के नथिया गली के लिए निकले। हमने प्लान ये किया था कि डिनर करेंगे अल्पाइन में और वहाँ से वापस आएंगे। तब हमारा वापसी का रास्ता है, क्योंकि कल हमने लेके जानी है मुनी भाई की मेहंदी। उसके लिए हमने थोड़ी सी तैयारियां करनी है, इसलिए हम रात को टाइम से पहुँचेंगे, तो सुबह उठ के टाइम से हम तैयारियां करेंगे। सुबह उठ के हम स्ट्रेट फॉरवर्ड बाज़ार की तरफ आ गए, क्योंकि हमें बहुत सी चीज़ें लेनी थी और टाइम हमारे पास बहुत शॉर्ट था। हम लोग सीधा गए राजा बाज़ार, वहाँ से हमने कुछ आतिशबाजी का सामान लिया, कुछ मेहंदी का सामान लिया। और ये वो शॉपिंग होती है जिसमें बहुत मज़ा आता है। और मैं अंकल से ऐसे रेट ले रही थी जैसे अंकल को लग रहा था कि ये पता नहीं कितनी बड़ी कोई काम ही आतिशबाजी का करती है। अंकल मुझे समझा रहे थे, बेटा ये चीज़ ऐसे होगी, ये चीज़ ऐसे होगी। मैं मज़े से उनको कहती हूँ जी जी मुझे पता है, और वो हैरत से मेरा मुंह देख रहे थे कि यार ये क्या चीज़ है। फिर हम आगे कुछ फ्लावर्स लेने थे, हार बनवाने थे हमने, और हम आगे फूलों वाले अंकल के पास, और मुझे फूल बहुत पसंद है। जर्निश बहुत ज़्यादा रो रही थी क्योंकि उसको ये सारी चीज़ें बहुत अट्रैक्ट कर रही थी और उसको ये हर चीज़ चाहिए थी। आखिर उसने कहा और कुछ नहीं मम्मी, हार तो ले दो। फिर उसने थोड़ा सा हारों के साथ खेला। एंड लुक एट हर चीज़ को ये बच्ची इंजॉय करती थी, किसी चीज़ से ये तंग नहीं होती थी। शॉपिंग हमारी कंप्लीट हो गई थी, हम घर की तरफ वापस जा रहे थे। जब हम घर पहुंचे तो हमें याद आया कि यार जो गिफ्ट्स हमने देने हैं वो तो हमने पैक ही नहीं कराए। फिर से हम घर से निकले, हमने गिफ्ट्स पैक कराए। ये बास्केट मेरी अपनी थी, तो मैंने अंकल से कहा इसको ज़रा प्यारे से तरीके से पैक कर दें, और हमने फिर ये सारी बास्केट्स अपनी पैक कराई।
बास्केट्स हमारी ऑलमोस्ट डन हो चुकी थी, तो हमने कहा एक फ़्रेश माला ले लेनी चाहिए। और ये जर्निश वो बच्चा जो हमेशा मेरे साथ होता है। हाइम जो था उस पर थोड़ा सा मैं करती थी, लेकिन जर्निश को मैंने हमेशा जितने मंथ्स वो ज़िंदा रही मोस्टली वो मेरे साथ होती थी। मैं उसे बहुत कम घर छोड़ती थी। आखिर हमारा आखिरी काम रह गया था मिठाई पैक कराना। मिठाई पैक कराने गया, लेकिन वो अंकल इतने लेज़ी थे कि आखिर उनके साथ मैंने ख़ुद हेल्प करना शुरू कर दी कि भाई काम मुकाओ, हमने घर भी जाना है। और घर आके हमारी सारी चीज़ें रेडी हो गई थी, हमारी बास्केट्स, हमारी मेहंदी की प्लेट्स, ईच एंड एवरीथिंग वाज रेडी। और बस हमने तैयार होना था और निकलना था, दैट्स इट। सोनिया दे रंग देख लो, बिना डोर तो उड़ती पतंग देख लो। बल्ले बल्ले जे सोनिया दे रंग देख लो, बिना डोर तो उड़ती पतंग देख लो। अज मुंडे होए इन्हां दे मलंग देख लो, बिना डोर तो उड़ती पतंग देख लो। ए कुड़िया कुड़िया ए तिखिया छुरिया, ए कुड़िया कुड़िया तिखिया छुरिया, कुड़िया चावल हदना आवन ओ इन्ना पूंडिया ते मारे होए रंग देख लो। ओ बल्ले बल्ले जे सोनिया दे रंग देख लो, बिना डोर तो उड़ती पतंग देख लो। सोनिया दे रंग देख लो, बिना डोर तो उड़ती पतंग देख लो। बल्ले बल्ले जे सोनिया दे रंग देख लो, बिना डोर तो उड़ती पतंग देख लो। अज मुंडे होए इन्हां दे मलंग देख लो, बिना डोर तो उड़ती पतंग देख लो। ए कुड़िया कुड़िया ए तिखिया छुरिया, ए कुड़िया कुड़िया तिखिया छुरिया, कुड़िया चावल हदना आवन ओ इन्ना पूंडिया ते मारे होए रंग देख लो। ओ बल्ले बल्ले जे सोनिया दे रंग देख लो, बिना डोर तो उड़ती पतंग देख लो। बड़े चावां नाल बनाया फुल्लां दा सेहरा, लाड़े दा सेहरा। बड़े चावां नाल बनाया फुल्ला दसेरा, बने दसेरा। सेरा तेरा गानिया ते जश्न मनानिया, तेरा तेरा गाने ते जश्न मनाने आ, हीरे मोती नाल फैलाने आ, हीरे मोती नाल पैलानिया। बड़े चावां नाल बनाया फुल्लां दा सेहरा, लाड़े दा सेहरा। बड़े चावां नाल बनाया फुल्ला दसेरा, बने दसेरा। शगना दे बन ले गाने, मेहंदियां भी ला लियां, चगे ना मैचिंग तेरे चुनियां रंगालियां। किद्दां लगो के रखा फीलिंगा मैं सालियां, अखियां तो बेट ना हुंदी मिलने नू कालियां। खुशियां दा चढ़िया अज वेला वे, सारेयां ने नचना सारेयां ने गाना वे। खुशियां दा चढ़िया अज वेला वे, सारेयां ने नचना सारेयां ने गाना वे।
ये मेरा वो लास्ट इवेंट था जो मैंने जर्निश के साथ अटेंड किया था। नेक्स्ट मॉर्निंग संडे को हम पेशावर वापस आ गए और संडे लेट नाइट जर्निश की तबीयत ख़राब हो गई थी। मुस्तफ़ा पेशावर में थे नहीं और मुझे आज भी इस चीज़ का रिग्रेट है। अगर मैं ही लेट नाइट अकेले उसे हॉस्पिटल ले जाती तो शायद आज वो मेरे साथ होती। एक चीज़ जो जर्निश मुझे जाते जाते सिखा गई, माँ बाप के अलावा आपकी औलाद की ना किसी को परवाह होती है ना कोई परवाह करता है। ये मेरी वो बेटी थी जो सिर्फ इस दुनिया में हम मियाँ बीवी का नसीब बदलने आई थी और नसीब बदल के चली गई। कहीं तो दिल में यादों की एक सूली गड़ जाती है, कहीं हर एक तस्वीर बहुत ही धुंधली पड़ जाती है। कोई नई दुनिया के नए रंगों में खुश रहता है, कोई सब कुछ पाकर